नमस्ते डियर व्यूवर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है। ओके, ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पर, इस पर चर्चा करेंगे। तो पहले हम लोगों ने उसे स्टेटमेंट के फॉर्म में यहाँ पर लिख लिया है, फिर इसको प्रूव भी कर लेंगे आगे, ठीक है, कि कैसे आखिर ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम लोगों ने लिखा है यहाँ पर कि एरो ए क्रॉस एरो बी डॉट एरो सी, ये क्या है, ट्रिपल प्रोडक्ट है। थ्री वेक्टर्स एरो ए एरो बी एरो सी का ट्रिपल प्रोडक्ट है ये। Represents the volume of a parallelepiped whose coterminous edges are represented by arrow A, arrow B and arrow C. Okay, देखिए ये जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है ये एक्चुअली में एक पैरेललोपिपेड के वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है। ओके, दिस इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ अ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, कि जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है एरो ए क्रॉस एरो बी डॉट एरो सी, ठीक है, ये एक्चुअली में एक पैरेललोपिपेड के वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है, वॉल्यूम को दर्शाता है, ठीक है, जहां पर उसका कोटर्मिनस एजेस क्या है, एरो ए एरो बी और एरो सी। क्यों कोटर्मिनस एजेस यहाँ पर एरो ए एरो बी एरो सी है? क्योंकि प्रोडक्ट को हम लोग इसी वेक्टर्स के टर्म में लिखें, इसलिए ऐसा है। आप चाहें तो वेक्टर्स बदल भी सकते हैं अकॉर्डिंगली, जैसा गिवन होगा क्वेश्चन में। ओके, तो अब ये देख लेते हैं कि कैसे ये जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है आखिर इस पैरेललोपिपेड के वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर आप इस पैरेललोपिपेड में देखिए, यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पर इस पॉइंट को देखिए ओ नेम दिया है, इस पॉइंट को ए नेम दिया है, इसको डी बी और यहाँ ऊपर वाले को सी। बाद बाकी जो भी छूटा हुआ है उस पर आप अपने से नेमिंग कर सकते हैं। अब ऐसा अगर करें कि यहाँ ये जो ओ ए है, ये वाला देखिए ओ ए, इसको अगर एरो ए नेम दे देते हैं, यहाँ जो ओ बी है इसको अगर एरो बी नेम दे दें, और यहाँ जो ओ सी है ये वाला ओ सी, इसको अगर एरो सी नेम दे देते हैं, ओके, तो यहाँ पर होगा क्या, सबसे पहले इसको समझिए। यहाँ पर आप इसमें देख पा रहे हैं एरो ए क्रॉस एरो बी हमारे साथ एक वेक्टर है ना, मतलब एरो ए क्रॉस एरो बी क्या है। अब जब आप निकालेंगे किसी भी दो वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट, तो वो क्या होता है, वो एक्चुअली में एक गिवन प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लाई करता है। जैसे कि यहाँ पर आप देखिए कुछ इस तरीके से, अगर इधर एरो ए है और इधर एरो बी है जैसा यहाँ बनाया हुआ है, तो एरो ए क्रॉस एरो बी का डायरेक्शन इधर होगा, एरो ए क्रॉस एरो बी का डायरेक्शन किधर होगा, इधर होगा। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे, ओके, जो रिप्रेजेंट करेगा किसको, एरो ए क्रॉस एरो बी को, ठीक है। कुछ स्ट्रेट लाइन यहाँ से आपको ड्रॉ करना होगा कुछ इस तरीके से। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है एरो ए क्रॉस एरो बी को, ठीक है। अब ये वाला जो पॉइंट है इसको एल ले लेते हैं, ओके। यहाँ जो ओ एल है ये क्या है, ये प्रोजेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है ओ सी का, जो इस लाइन पर हुआ है, ठीक है। नाउ अब हम लोग ये देखते हैं कि आखिर ये चीज़ हो कैसे रहा है, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए, यहाँ पर एरो ए क्रॉस एरो बी डॉट एरो सी है, ठीक है, मतलब ये डॉट प्रोडक्ट है। आपको पता है ना, अगर आपको किसी भी दो वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट निकालना होगा तो आप कैसे निकालेंगे, इस तरीके से, मॉड एरो ए मॉड एरो बी कॉस थीटा, कुछ इस प्रकार से निकालेंगे आप। तो इसको भी इसी तरीके से लिखना होगा हम लोग को, मॉड एरो ए क्रॉस एरो बी मॉड एरो सी कॉस थीटा। अब ये थीटा एंगल कहाँ से आ रहा है इसको समझिए थोड़ा। एक्चुअली में अगर आप गौर करें तो एरो ए क्रॉस एरो बी और यहाँ जो सी है इसके बीच एक छोटा सा एंगल बन रहा है यहाँ पर, ओके, यही एंगल को हम लोग थीटा कहते हैं, जस्ट थीटा, ठीक है। फिगर में ही आप दिखा देंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ओके। यहाँ पर ये जो ओ सी है, या आप ऐसा कह सकते हैं कि जो वेक्टर सी है और जो वेक्टर एरो ए क्रॉस एरो बी है, इन दोनों के बीच एक एंगल थीटा बना हुआ है यहाँ पर, ठीक है। अब आपको अच्छे से पता है कि मॉड एरो ए क्रॉस एरो बी जो है ये एक्चुअली में एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है। अगर आपने वेक्टर प्रोडक्ट का एप्लीकेशंस पढ़ा है तो आपको ये पता होगा कि मॉड एरो ए क्रॉस एरो बी क्या है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है। कौन से पैरेललोग्राम, ये वाला ओ ए डी बी, ओ ए डी बी, इस पैरेललोग्राम के एरिया को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ओके। एंड यहाँ पर देखिए आप, ये जो यहाँ पर मॉड एरो सी और कॉस थीटा है ना, ये एक्चुअली में प्रोजेक्शन है। किसका प्रोजेक्शन है,
इसका मतलब OC का प्रोजेक्शन है इस लाइन एरो ए क्रॉस एरो बी पर। अगर आप इसको यहाँ पर एक ट्रायंगल के फॉर्म में बाहर बना लेते हैं तो आपको ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। कुछ इस तरीके से देखिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से यहाँ पर बना हुआ है, ये 90 डिग्री है, ठीक है। ये है OL और इधर क्या है C, इस तरीके से। तो ये जो लाइन OC है ना, इसका प्रोजेक्शन है ये वाला OL। थोड़ा उसको ऊपर कर लेता है, आपको दिख नहीं रहा होगा, ओके। अब यहाँ पर थोड़ा इसको समझना होगा हमें। अब आपको पता है कि ये वाला एंगल क्या है, थीटा है, चलिए ठीक है। तो OL क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पर कॉस थीटा का वैल्यू निकालते हैं तो क्या आता है, कॉस थीटा का वैल्यू बेस बाई हाइपोटेनस होगा। तो इस केस में बेस का काम OL कर रहा है और हाइपोटेनस का काम OC कर रहा है, ओके। अब आपको पता है कि यहाँ पर जो OC है इसका वैल्यू क्या है, एरो C है, ठीक है, एरो C है। तो अगर आप थोड़ा सा इसको यहाँ पर कुछ ऐसे लिखते हैं, कॉस थीटा इज इक्वल टू OL बाई एरो C, तो आप देख पाएंगे कि एरो C, या फिर आप इसको मॉड में भी लिखे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, मॉड एरो C कॉस थीटा इज इक्वल टू OL आ रहा है, ओके। मतलब यहाँ जो मॉड एरो C कॉस थीटा ये किससे इक्वल आ रहा है, OL से। तो आप इसको डायरेक्ट OL लिख सकते हैं यहाँ पर, OL, ओके। समझ रहे हैं, और OL क्या है यहाँ पर, ये एक परपेंडिकुलरली यहाँ पर गया था यहाँ पर, ठीक है। तो ये एक समझिए तो हाइट है इसका पैरेललोपिपेड का, ओके ना। ये जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम OADB है, ये एक्चुअली में है क्या, ये एक्चुअली में इस पैरेललोपिपेड के बेस का एरिया है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि दिस इज द एरिया ऑफ बेस ऑफ पैरेललोपिपेड, ओके। पैरेललोपिपेड के बेस का एरिया है ये। और यहाँ ये जो OL है ये क्या है, हाइट है, HEIGHT, इस पैरेललोपिपेड के हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आपको पता है अगर आप एरिया से हाइट को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, जब भी आप एरिया और हाइट को एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वॉल्यूम मिलेगा, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड। पैरेललोपिपेड, ये जो पैरेललोपिपेड है यहाँ पर है ना, जिसका कोटर्मिनस एजेस क्या क्या है, हैविंग कोटर्मिनस एजेस एरो A, एरो B, एरो C, ओके। तो आशा आप ये समझ पा रहे होंगे कि कैसे जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है ये वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड को रिप्रेजेंट करता है, ओके।